मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ आज से चंद रोज़ कबल यहाँ पर चकवाल में ऑस्ट्रेलिया की शरीयत रखने वाली 9 साला हानिया अहमद एक CCD एहलकार की फायरिंग से जाँ बाक हुई और उनके जो वालिद हैं और भाई आफान वो यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये वक़ूआ पज़ीर हुआ और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस वक्त मेरे अकब में बिल्कुल CCD का थाना मौजूद है और अगर मैं आपको फायरिंग की जगह दिखाऊं और किस जगह पे एग्जैक्ट जो फायरिंग हुई है वो बिल्कुल इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर वो फायरिंग का वाक़या पेश आया। और जहाँ पर अगर मैं आपको पुलिस का मौक़िफ़ बताता चलूँ और CCD का मौक़िफ़ बताता चलूँ वो ये है कि यहाँ पर एक डकैती की वारदात हो रही थी और उस डकैती की वारदात से 2 डाकुओं के फ़रार होने की इत्तला जो है वो CCD एहलकारों को मिली। और उसके बाद क्योंकि ये बिल्कुल अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो CCD थाना है और ये वो जगह है जहाँ पर फायरिंग का वाक़या जो है हुआ है। और अगर मैं आपको तफसील बताता चलूँ तो यहाँ पर जो डाकू हैं CCD के मुताबिक जब वो उन्होंने भागने की कोशिश की तो CCD एहलकारों ने उनको जो है वो पकड़ने की कोशिश की तो उस वक्त डाकुओं ने CCD एहलकारों पर फायरिंग कर दी और इसी दौरान जो CCD एहलकार हैं उन्होंने भी फायर जो है वो अपने खोल दिए। लेकिन इन दोनों डाकुओं और CCD एहलकारों के दरमियान जो पुलिस मुकाबला हुआ उसमें जो अलमिया पेश आया वो ये अलमिया था कि 9 साला ऑस्ट्रेलवी जो बच्ची हैं हानिया अहमद जिनका नाम है वो जो है जाँ बहक हो गई और उसके साथ उनके वालिद और उनके जो भाई हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। और उसके बाद जो मज़ीद तफसीलात ये हैं कि अभी कल जो है वो जो CCD के सरबराह हैं वो भी यहाँ पर चकवाल तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हानिया अहमद की कब्र पर फूल भी चढ़ाए और उसके साथ उन्होंने जो हानिया अहमद के लवाकिन हैं उनसे इज़हार अफसोस भी किया और फातिहा ख्वानी भी की। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस वक्त ये वो जगह मौजूद है जहाँ पर जो फायर के निशानात हैं वो अभी भी मौजूद हैं और जो फायरिंग हुई है क्रॉस जो फायरिंग हुई है उससे ये घर की जो टाइलें हैं वो भी डैमेज हुई हैं और उसके साथ यहाँ पर एक शदीद जो फायरिंग का तबादला हुआ। जो CCD के सरबराह हैं उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि एहलकार ने जो एक ताकत का अंधा इस्तेमाल किया है उसकी वजह से एहलकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और CCD के एहलकार के ख़िलाफ़ 302 के मुकदमे के तहत जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। 302 की दफ़ात उसमें लगा दी गई हैं और उसके साथ जो CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि वो मुतासरा फैमिली के बिल्कुल साथ खड़े हैं और जितना तेज़ रफ्तारी के साथ जो CCD है वो एक उसका एक इमेज बना हुआ है कि तेज़ रफ्तार इंसाफ, तो इस मामले में भी देखेगी अवाम के CCD अपने एहलकार के साथ जो है वो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेगी और एहलकार के ख़िलाफ़ अगर कानूनी कार्रवाई बनती हुई वो भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनका यही कहना है कि क्योंकि ये तो दुरुस्त बात है कि वहाँ पर डकैती का वक़ूआ हो रहा था और डकैत जो है वो फरार हो रहे थे, जो बाद अज़ां डकैत भी एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। यहाँ पर जो चकवाल के लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जो SOPs हैं, जो CCD की SOPs हैं, जो पुलिस आर्डर 2002 की SOPs हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। अगर उनको फॉलो किया जाता तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहले ब्रस्ट जो है वो टायर के ऊपर ब्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो CCD एहलकार ने यहाँ पर अपनी ताकत का एक अंधा इस्तेमाल किया जिसका जो इकरार है वो CCD के सरबराह ने भी किया, तो उसके ऊपर जो अहले इलाका हैं और चकवाल के जो लोग हैं वो काफ़ी तशवीश का शिकार हैं कि यहाँ पर अगर यूँ आम लोगों के ऊपर गोलियां चलना स्टार्ट हो गई और आम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया गया, एक नन्ही कली एक नन्हा फूल जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है,
तो CCD के सरबराह ने ये ज़रूर कहा है कि हम लोग इसका एहतसाब करेंगे और अपने महकमे को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा कोई वाक़या जो है वो रुनुमा नहीं होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर किस हद तक जो है इस जो CCD के सरबराह हैं उनकी बातों पे अमल होता है। जी।